एक तवे पर तेल गरम कर फिर तेल को मिट्टी के दिए में डालो और उस मिट्टी के दिए में एक बत्ती लगाकर फिर उस जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी, गुरु जी ने मुझे बोला तो मेरी प्यारी दी है, इसलिए मैं गुरु जी की प्यारी दी। गुरु जी की मुट्ठी भर संगत, गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच गुरु जी, मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी। थोड़ा ज़्यादा उसमें आ गई हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है, तो मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझे बहुत ही सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी मैं अपने मन के अंदर जकड़ के बैठी हूँ, जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है, उन सब लोगों को के बारे में सोचती रहती हूँ, या फिर उनको बारे में ऐसे उनको मतलब रिवेंज गुरु जी को कहती हूँ कि बैक फायर करो। तो वो सब गुरु जी ने बोला है कि तू अपने दिल से ये सब बातें निकाल दे और उनको माफ़ कर दे। जो भी करना होगा मैं खुद करूँगा। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु जी मुझसे माफ़ करवा दो। एक्चुअली मैं न्यूट्रल भी हूँ, बट ये है कि भूल नहीं पाती हूँ कि ऐसा मेरे साथ इतने हर एक जन जो भी मिलता है नेगेटिव 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 मेरे ही कर्म हैं बुरे। बट गुरुजी फिर भी आप मुझे थोड़ा, आप भी मेरी हेल्प करो मुझे ये सब बोलने में और मुझे उन्हें माफ़ करने में। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरी आंखें में बहुत मतलब धुंधलापन आ गया है और मेरे आईसाइट वीक हो गई हैं। तो गुरुजी ने मुझे बोला है कि एक तवे पर तेल गरम कर फिर तेल को मिट्टी के दिए में डालो और उस मिट्टी के दिए में एक बत्ती लगाकर फिर उसका जो वो कार्बन है ब्लैक कलर का, वो एक प्लेट में या किसी चीज़ पर ऐसे उसके ऊपर इकट्ठा करो, जब उसके धुएं से जो बनता है, और फिर उसमें देसी घी मिलाकर उस सुरमे को, उस काजल को अपनी आँखों में डालो और उससे तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। और मेरा जल प्रसाद भी सुबह शाम मंत्र जाप करके आंखों में डालो। तो गुरुजी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ऐसा करूं। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। और आपने मुझे ये भी बोला कि मैंने किया नहीं है उपाय, मुझे माफ़ कर दीजिए कि तुलसी के पत्ते, काली मिर्च और दालचीनी और लौंग का काढ़ा बनाकर पी और उससे तेरा ठीक होगा। और गुरुजी ने मुझे बोला, संगत जी ये तो गुरुजी की देखो, अब गुरुजी कैसे मतलब वो चीज़ जानते हैं जो हमको करनी है। देखिए मैंने बहुत दिनों से सोचा था, ऐसे सुना था शिव पुराण में या कहीं तो या फिर गुरुजी का ही मैसेज आया था कि 21 दिन लगातार गुरुजी वहाँ पे शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाने से जो भी कष्ट है वो कट जाते हैं। तो मैंने इसे सोचा था बहुत टाइम से, 2-1 महीने से शायद मैं ऐसा सोच रही थी, 1-2 महीने से कि ऐसा मैं करूँगी, बट मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैंने वो अभी जस्ट स्टार्ट करा ही है। तो और आज ही गुरुजी का मैसेज आज आ गया, आज ही स्टार्ट किया है। गुरुजी मेरा वो करवा दीजिए संकल्प 21 दिन का। मैंने आज स्टार्ट किया और आज ही अभी जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ उससे अभी वो मैसेज देखने के बाद ही मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ कि तू 21 दिन तक मेरे स्वरूप के आगे जो जल रखा है उसको पी। और तेरे जो रिपोर्ट्स हैं वो सब नॉर्मल हैं, बट फिर भी तेरे शरीर में दर्द रहता है, जकड़न रहती है, वो तू उस जल को पी और फिर उसके बाद तेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो गुरुजी मतलब आप सब जानते हैं और आप ही ने करवाया है मुझसे आज शुरू। और आपने ये भी बोला कि तूने देर तो कर दी है, और मैं 1-2 महीने से सोच ही रही हूँ कि मुझे करना है, ये करना है, बट मैं नहीं कर पा रही थी। मुझे लगा कि फेस्टिवल्स हो जाने के बाद करूँगी। और गुरुजी ने मुझे बोला कि तूने देर कर दी है बट फिर भी तू कर। और गुरुजी ने मेरा स्टार्ट भी कराया, बट उसमें कोई अड़चन ना आए, बस गुरुजी आपसे यही अरदास है, आप संभाल लीजिए और मेरा ये 21 दिन का संकल्प पूरा करा दीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। आप सब जानते हैं गुरुजी, आप सब जानते हैं जो भी हम करते हैं वो पूरी टेलीपैथी के थ्रू आप हमें बताते हैं।
कल भी आपने एक जो शुक्राना सत्संग मुझे सुनवाया, उसमें बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि मेरी ही बात बोल रही हैं। मतलब ये बहुत हैरानी है, आप सर्वशक्तिमान हैं गुरुजी, आप सब सुनते हैं और आप अपने भक्तों को, अपनी संगत को पूरा हिंट भी देते हैं, पूरा ध्यान भी रखते हैं, उनको सॉरी संगत जी, पूरा साथ देते हैं उनका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुजी। गुरुजी महाराज आपका शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे गुरु महाराज। आपने बोला था कि मैं किसी को तेरे पास भेजूंगा, तुझे उसकी मदद करनी है। तो आज कल परसों एक मेड आई थी मेरे यहाँ और उसके हस्बैंड की तबीयत खराब है। तो सॉरी संगत जी, तो आपने तो उसको थोड़ी परेशान है, तो मुझे लगा कि शायद आपने ही भेजी है। अब आप ही देख लीजिए, आपने मुझसे जिसकी भी जो भी हेल्प करानी है आप करा दीजिए। मैं कौन हूँ करने वाली, गुरुजी महाराज करने वाले तो मेरे आप ही हैं मेरे प्यारे गुरुजी। और जो भी आप हमें आशीर्वाद ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। मेरे हस्बैंड को, मुझे और हमारे बच्चों को अपना सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर काम को कराने के लिए शुक्राना गुरु महाराज। आज एक गलती हो गई है, आज माली आया था और हमारे यहाँ जो तुलसी के पौधे हैं उनमें से कुछ पौधे सूख गए थे, तो उसने आज उखाड़ दिया और कार्तिक के महीने में आज उसने उखाड़ दिया सूखी हुई तुलसी को। मैं तो कार्तिक के बाद सोच रही थी उखड़वाऊंगी, तो उसने आज उखाड़ दिया। तो गुरु महाराज ये गलती हो गई, उसके लिए क्षमा कीजिए, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हमारे ये अनजाने में गलती हुई है। मैंने उसको जो बोला था कि वो गमले नहीं छेड़ने, बस 2 गमलों में ही प्लांट्स लगाने हैं, और फिर भी उसने दूसरे वो तुलसी का अपने आप ही उसने कर दिया। गुरु महाराज ये तो मैं आपकी रजा में राजी समझ रही हूँ, बस ये समझ के मैं अब उसको मतलब कुछ सोच नहीं रही हूँ उस चीज़ के बारे में। फिर भी गलती हुई है, माफ़ कर दीजिए मुझे। मैंने यही सोचा कि आपने ही, भगवान की मर्जी है, आपकी मर्जी है ऐसा होने में, और वो उसने ऐसा कर दिया। तो गुरुजी बस अब आप संभाल लीजिएगा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। हमें अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना। अपना ब्रेस्ट के और जल पिलाने के लिए हम आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो जल रखा हुआ था थोड़ा सा उसमें बचा हुआ था लोटे में, और वो गाँव वाली ने, उसने सोचा धोने के लिए रखा, टेबल से उठाकर उसको डाल दिया ऐसे ही। उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। महाराज गुरुजी क्षमा कीजिए, हमारी से जो भी गलतियाँ हो गई, अनजाने अनजाने जो भी पाप कर्म किए उनके लिए, इसके लिए हमें क्षमा कीजिए। हमारे ऑरा क्लीन कीजिए, हमें पॉजिटिविटी दीजिए, मेरे हस्बैंड को, मुझे, हमारे बच्चों को पॉजिटिविटी दीजिए। जैसे पहले मैं खुश रहती थी, एकदम पॉजिटिव रहती थी, कभी किसी के बारे में मेरी कोई नेगेटिविटी थी नहीं, कोई मेरा दुश्मन नहीं था। कभी मेरे को बीमार नहीं हुई थी, कभी मुझे दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। गुरुजी महाराज ये सब मैं ऐसे बोल दिया किसी को, तो और उसके बाद ये सब चीज़ें उल्टी हो गई। तो गुरु महाराज आप अब वापस मेरा मेरे हस्बैंड का, हमारे बच्चों का ऑरा पॉजिटिव कीजिए और हमें वापस से बिल्कुल स्वस्थ कर दीजिए। कभी दवाई का नामो निशान भी हमें हमारे घर में ना हो, हमें ज़रूरत ही ना पड़े कभी दवाई की। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु महाराज। मेरे हस्बैंड की, मेरी और हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए, मेरे माता पिता की, भाई भतीजे भतीजी भाभी की रक्षा कीजिए, हमारी गलतियों को क्षमा कीजिए, मेरे मायके परिवार का और हमारे परिवार का मान यश इज्जत पर पद प्रतिष्ठा बढ़ाइए, हमारी गलतियों को क्षमा कीजिए, हमसे जो जाने अनजाने जो भी अपराध हुए, पाप हुए, उन्हें क्षमा कीजिए, हमारी भूलों को माफ़ कर दीजिए। आप तो तारनहार हैं, बख्शनहार हैं गुरु महाराज जी, हमारे पापों को, हमारे बुरे कर्मों को बख्श दीजिए, आपका हमारे बुरे कर्मों को काट दीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, 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 शुक्राना। जो शुक्राना सत्संग को सुने उनका भला कीजिए, जो इस शुक्राना सत्संग को शेयर करे उनका भी भला कीजिए गुरु महाराज, सर्वदा भला कीजिए गुरु महाराज, सुख शांति रखिए। जो सपने आ रहे हैं बुरे बुरे, उन सपनों के बुरे इफेक्ट्स को दूर कीजिए। फरवरी में जो हमारे फैमिली में मतलब रिश्तेदार है, रिलेटिव्स हैं, उनकी शादी उनके घर में,
तो उसके बारे में ऐसे ही सत्संग सपना आया था कि मैं ऐसे ही पागलों की तरह घूम रही हूँ और शादी में ख़राब सी मतलब कुछ तैयार नहीं हुई ऐसे तो मतलब ना तैयार हुई ना कुछ पहना, ऐसे ही घूम रही हूँ। तो उस सत्संग के बुरे इफ़ेक्ट्स को दूर कीजिए गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लक्ष उस सपने के बुरे इफ़ेक्ट्स को दूर कीजिए गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना, हमारी गलतियों को क्षमा कीजिए। इस शुक्राना सत्संग में या वैसे भी मुझसे कोई गलती हो गई हो या मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो उसके लिए मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, सारी सारी संगत से माफ़ी मांगती हूँ, सबसे माफ़ी मांगती हूँ। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सबदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी। सारी बुरी नज़र बुरे बंधन काटने के लिए शुक्राना, हर नेगेटिविटी को दूर करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी महाराज जी की संगत जी इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दिया उन्होंने, इस बार दिवाली इतनी अच्छी मनवाई, इतनी ज़्यादा उन्होंने ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए मैं गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जी का मैसेज भी आया था कि अक्टूबर के महीने में तुझे बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी, कि तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी। और वही हुआ संगत जी, गुरु महाराज जी ने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया सच में। उसके लिए मैं जितना शुक्राना करूँ बहुत ही कम है। शुक्राना भी बहुत ही छोटा वर्ड लगता है जो उन्होंने इतनी ज़्यादा मुझे ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, पहला शुक्राना तो ये है गुरु महाराज जी का कि मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा कुछ लास्ट 2-3 महीने से थोड़ी बिज़नेस को लेके बहुत ज़्यादा वो टेंस थे। जहाँ वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। मतलब जो उनके बॉस थे वो उनको काफ़ी बार बार इंडायरेक्टली कह रहे थे कि आप कोई सेकंड ऑप्शन की तैयारी कर लो, और जिस वजह से वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो गए थे। एंड संगत जी वो काफ़ी टेंशन थे, तो बट मुझे गुरु महाराज जी पे पूरा भरोसा था कि वो जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। तो वही हुआ कि गुरु महाराज जी ने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया। उन्होंने एक सेकंड ऑप्शन ढूंढी, वहाँ पे उन्होंने कहा कि चलो मैं कोई प्रॉपर्टी का काम कर स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे कि गुरु महाराज की कृपा से उनको एक प्रॉपर्टी बिज़नेस डील तो दिखी वहाँ पे, बट उसके लिए उनको थोड़ा फाइनेंशियली इशू आ रहा था। लेकिन वो ये गुरु महाराज जी कोई ना कोई हेल्प करने के लिए राह बना ही देते हैं। तो वहाँ पे इनका एक फ्रेंड मिला, उसने उनको काफ़ी प्रॉपर्टी बेसिस पे बोला कि आप जितना करना इन्वेस्ट करना करो, मैं आपकी ये हेल्प करूँगा। और वही हुआ, गुरु महाराज जी की कृपा से उनकी जो बिज़नेस डील थी वो 16 अक्टूबर, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, लेकिन उन्होंने वो डील फाइनल कर दी। और संगत जी देखो, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स, डील फाइनल करने के लिए जो रजिस्ट्री का प्रोसेस होता है, जो प्रॉपर्टीज़ का होता है, वो 3 मंथ्स का देते हैं टाइम। और मेरे हस्बैंड को डीलर ने उनको 7 महीने का टाइम दिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और जिस दिन वो रजिस्ट्री एग्रीमेंट होना था, वो कह रहे थे कि सैटरडे फाइनल करेंगे, और सैटरडे को संगत जी था 25 अक्टूबर को कह रहे थे कि वो एग्रीमेंट होगा। और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को तब बोला कि देखो इसमें गुरु महाराज जी की कितनी ब्लेसिंग्स है, आपको उन्होंने 7 नंबर से ब्लेस किया। उन्होंने 25 को ही एग्रीमेंट किया, संगत जी फाइनल हुआ। उस दिन भी 16 अक्टूबर थी, अप्रॉक्सीमेटली 16-17। तो उसका मैं अनंतम गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने उनको एक नया बिज़नेस डील में फाइनल कराया। उसके लिए गुरु महाराज जी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, और एक शुक्राना है मेरी बेटी का, वो मैं लास्ट सत्संग में करना भूल गई थी कि जो मेरी बेटी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हुए थे, उसके ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए थे, लेकिन जो मैथ्स का एग्ज़ाम था वो इतना अच्छा नहीं हुआ था।
तो जब मैंने उसके आंसर्स वगैरह टैली किए तो उसके अप्रॉक्सीमेटली 30-40 मार्क्स बन रहे थे, ज़्यादा नहीं। लेकिन गुरु महाराज जी का मुझे मैसेज आ रहा था, मतलब टेलीपैथी की, बेटा उसकी तो फ़िक्र मत कर, उसके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबरों से पास होगी। एंड संगत जी वही हुआ। जब मेरी बेटी का पीटीएम था, मैंने जब रिज़ल्ट डिक्लेरेशन में हम गए तो वहाँ पे मेरी बेटी के जो मैथ्स में मार्क्स थे 58 आए आउट ऑफ 80, जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। तो वो कौन कर सकता है, हमारे गुरु महाराज जी कर सकते हैं, और तो कोई नहीं। बिकॉज़ मुझे पता था मेरी बेटी का एग्ज़ाम से इस बार नहीं अच्छा हुआ। तो और वो जो उसका परसेंटेज बनी वो 94.7 बनी। बाकी में सब टॉप फुल आए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें इसका मैथ्स में रह गया था। तो गुरु महाराज जी का मैं शुक्राना करना चाहती थी, तो वो मैं शायद लास्ट सत्संग में करना भूल गई। उसके लिए गुरु महाराज जी मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। एंड उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरी बेटी को बहुत अच्छे नंबर से ब्लेस किया। उसके लिए कोटम कोट शुक्राना गुरु महाराज जी। एंड संगत जी ये है मेरा नेक्स्ट शुक्राना, दिवाली की ब्लेसिंग्स। एंड सच में गुरु महाराज जी ने दिवाली बहुत अच्छी मतलब मनवाई। इतने मेरे हस्बैंड को एज अ जो कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे परचेज़ मैनेजर हैं, और उन्होंने गुरु महाराज जी ने इतनी ज़्यादा गिफ्ट्स दिए, इतने ज़्यादा गिफ्ट्स आए हमें, बहुत अच्छे गिफ्ट्स दिए गुरु महाराज जी ने। एंड वो कहते मैं लक्ष्मी माता जी के साथ आऊँगा, और वही हुआ कि गुरु महाराज जी ने उनको, और तब हमें दिवाली में कैश गिफ्ट भी हुआ। तो उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का। और संगत जी मतलब कि इस बार वहाँ से गिफ्ट्स भी आए हैं जो गुरु महाराज जी की संगत भी है, और ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे को, मतलब मुझे 2 इयर्स होंगे गुरु महाराज जी से जुड़े हुए, लेकिन आगे कभी नहीं हुआ। तो इस बार तो गुरु महाराज जी की, जो गुरु जी की संगत भी है ना, वहाँ से भी मुझे दिवाली विशेज़ आई, जो कि कभी लास्ट टाइम इतने टाइम में कभी नहीं हुआ। तो मैं उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जी अपनी संगत के थ्रू मुझे दिवाली गिफ्ट देने आए, उसके लिए भी मैं शुक्राना। और जैसे कि मेरी दी और जीजू भी आए थे, जो कि इतने साल हो गए हमें रहते हुए यहाँ पे, लेकिन मोहाली में कभी नहीं आए। वो आए 24th को, तो 25th को जैसे उन्होंने दिवाली गिफ्ट देने आए। और फिर मैंने गुरु महाराज जी को कहा था कि गुरु महाराज जी, वो कहते मेरे पास वो नहीं है ब्रेसलेट स्वरूप, तो मैंने उनको ब्रेसलेट स्वरूप भी दिए, 25th को उनको दिए। तो बहुत अच्छा लगा, गुरु महाराज जी ने इतना अच्छा दिवाली दिए, दिवाली गिफ्ट्स आए, बहुत इन्जॉय कराया, बहुत हमने अच्छे से मनाया। उसके लिए भी मैं गुरु महाराज जी शुक्राना करती हूँ। हर दिन मतलब लगता था हर दिन त्योहार में कि यार ठीक है चल रहा है जैसे भी, लेकिन अब जब हम गुरु महाराज जी से जुड़े हैं संगत जी, मेरी लास्ट दिवाली भी बहुत अच्छी थी। गुरु महाराज जी ने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया था, इतने गिफ्ट्स, इतने कैश, इतने अनएक्सपेक्टेड बड़े बड़े गिफ्ट्स हमें दिए गुरु महाराज जी ने, जो कि हमें लगता है कि हमारे तो इतनी है भी नहीं औकात। लेकिन जब हम गुरु महाराज जी की संगत में आ जाते हैं तो वाकई हर गिफ्ट, हर दिवाली में हर बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत इन्जॉय किया। और सारे गिफ्ट्स का मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ कि ये आपने ही दिए हैं, उसके लिए बेअनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। और संगत जी जैसे कि मेरी दी जीजू आए हुए थे, और जो मेरी दी की बेटी थी संगत जी, उसको ना काफ़ी कफ था, बहुत ज़्यादा एक्सेस में कंजेशन थी। तो मेरी दी काफ़ी टेंस थे कि यार इसको ठीक नहीं हो रहा, ये कैसे करें। तो मैंने ना उन्हें बोला कि आप ना उसको गुरु महाराज जी का जल प्रसाद से दवाई दो और चंदन टीका लगाओ। तो संगत जी वही हुआ, मैंने गुरु उनको ना रात को 1-2 बजे बहुत ज़्यादा एक्सेस में कफ हुई। तो मैं जैसे गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने लेटी हुई थी, सो रही थी, तो मैं जैसे मैंने गुरु महाराज जी को बोला कि गुरु महाराज जी प्लीज़, छोटा सा बच्चा, छोटी सी बेटी है उनकी 3 इयर्स की, तो प्लीज़ उसको अच्छी सी नींद आ जाए, उसको कफ ना हो दोबारा। एंड संगत जी वैसे ही हुआ, उसकी बेटी को, दी की बेटी को उसी टाइम उन्होंने बस उनको हल्का सा पानी पिलाया, और उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया और आराम से वो सो सकी। तो मैंने गुरु महाराज जी का शुक्राना किया मन में कि मतलब कि बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी की, वो बच्चा आराम से सो पाया। एंड नेक्स्ट डे क्या हुआ संगत जी, जैसे कि इवनिंग को बच्चे खेल रहे थे आराम से, तो अचानक ही उनकी जो दी की बेटी थी उसके नाक में से ब्लड आना शुरू हो गया, नक से फूट गई।
तो दीदी तो इतना डर गए, रोने लग पड़ी। मैंने कहा कुछ नहीं होता, हो जाएगा, आप पैम्पर मत हो। तो वो काफ़ी घबरा रहे थे। तो मैंने फटाफट, तब मैं गुरु महाराज जी की जोत कर रही थी, एंड ऐसे फटाफट मैंने गुरु महाराज जी का जोत का घी और जो चंदन टिक्का मेरे पास जल प्रसाद पड़ा था वो उसको मिक्स करके लगाया, चंदन को और जल प्रसाद को उनके नोज़ पे, उनके नेक पे, एंड विद इन 2 मिनट्स के अंदर मेरी दी की जो बेटी थी उसकी जो नाक में से ब्लड आ रहा था वो बिल्कुल ही स्टॉप हो गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। इवन उसको मैंने जो जोत का घी रखा हुआ था वो मैंने कहा दी आप उसको रात को भी लगाना, और वो रात को लगाया। उसका बिल्कुल गुरु महाराज की कृपा से कफ बिल्कुल नहीं आया, संगत जी बिल्कुल भी कफ नहीं हुई, बिल्कुल ठीक होगी वो। तो उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज जी, जो बहुत ज़्यादा कफ था वो आपने बहुत हद तक 90% उसका ठीक हो गया। उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी की, आपने इस छोटे से बच्चे की कफ ठीक की। एंड संगत जी, फिर उसके बाद गुरु महाराज जी की कृपा से मुझे 27 अक्टूबर को गुरु महाराज जी ने सत्संग में बुलवाया, ब्लेस किया। और संगत जी, मुझे एक सत्संग में नहीं, गुरु महाराज ने 3 सत्संग उस दिन मुझे ब्लेस किया, और मैं इतना ज़्यादा गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मतलब इतना अच्छा लगा, मेरा ना काफ़ी थोड़ा बहुत ना कफ वगैरह चला था, गले में दिक्कत हो रही थी, कंजेशन वगैरह। और उस दिन मुझे गुरु महाराज जी ने सत्संग में उनका मैंने जल प्रसाद, चाय प्रसाद लिया, और मुझे इडली और सांभर प्रसाद का जब दिया, लंगर खिलाया, तो मैं जैसे वो कितना होता है, थोड़ा सा खटास नहीं होता है, लेकिन मैंने जैसे ही वो प्रसाद खाया मैं बिल्कुल ठीक हो गई संगत जी। फिर उसके बाद दूसरे सत्संग में गई, वहाँ पे मैंने जल प्रसाद लिया। तीसरे सत्संग में हमने क्या किया कि संगत जी वहाँ पे चाय प्रसाद लिया, जहाँ वहाँ पे हमने फ्रेंच फ्राइज़ का प्रसाद मिला। और मैं कहती हूँ कि सबको होता है कि हाय गला ख़राब हो जाएगा, बट मैंने उसे एज़ आ प्रसाद ब्लेस करके खाया, और संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी इतनी ज़्यादा कफ़ की दिक्कत हो रही थी, बट बहुत ज़्यादा गुरु महाराज की कृपा से मुझे मंडे को गुरु महाराज ने 3 सत्संग ब्लेस किए, सोमवार के दिन अपने ही दिनवार पे, और मुझे तीनों सत्संग में जो भी जल प्रसाद, चाय प्रसाद का दिया, और मैं उससे बिल्कुल ठीक हूँ। गुरु महाराज जी का मैं शुक्राना करना चाहती हूँ तहे दिल से, और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी के, आपने ऐसे ही हमें ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना। और संगत जी, एक और बात, जैसे मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने जा रही थी मंडे को, तो क्या हुआ कि मैं रास्ते में गई और वहाँ पे मुझे ब्राउनिश मड कलर के गोल्डन से उसमें मुझे नाग देवता के दर्शन हुए। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, गुरु महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए नाग देवता पे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, सोमवार के दिन मुझे आपने इतना ब्लेस किया, इतनी मेरी हेल्थ ब्लेस की गुरु महाराज जी, ये कौन कर सकता है। हम सारे मेडिसन्स लेते रहते हैं, अपनी हेल्थ पे ख़राब करते, लेकिन नहीं, गुरु महाराज जी ने मुझे सोमवार को 3 सत्संग में ब्लेस करके मेरी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स वगैरह ठीक कर दी। उसके लिए मैं बहुत कोटम कोट शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूँ गुरु महाराज जी उतना ही कम है, कि ये कौन कर सकता है। हम अपनी लाइफ में ये सोचते हैं कि हाँ ये कैसे होगा, क्या करेंगे, लेकिन संगत जी, अगर हम गुरु महाराज जी को फुली सरेंडर करें, और जो उनका प्रसाद है, ये ना सोचें हाय ये फ्राइज़ है, ये इसमें खटास है, ये सॉस नहीं लेनी, वो अगर आप एज़ अ प्रसाद ब्लेस कर रहे होंगे तो आप डेफिनेटली बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मैंने उसको प्रसाद की ही फॉर्म में ग्रहण किया, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ संगत जी, मुझे किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं इतने ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु महाराज जी, आपने हेल्थ ब्लेस की मुझे। और गुरु महाराज जी का मैसेज भी आ रहा था संगत जी की, वाकई मतलब बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है। तो हर चीज़ पर तरफ देखा जाए तो मेरे हस्बैंड की बिज़नेस की जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो रही है। बहुत ज़्यादा पहले डिप्रेस्ड रहते थे, वो भी अब गुरु महाराज की कृपा से बहुत अच्छा हुआ। और वैसे भी आज 31 अक्टूबर है, मेरे भाई का बर्थडे है। तो गुरु महाराज जी ने, जैसे मैंने कहा, तो मैंने गुरु महाराज जी का शुक्राना करना ही करना है, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन है। और गुरु महाराज जी कहते कि आज मेरा हुक्म है, तेरी यही सेव है कि तू आज शुक्राना कर, दिल खोल के शुक्राना कर। और संगत जी, ये हुआ
कि मैंने कहा कि आज तो मैं गुरु महाराज जी का पहले शुक्राना करूँगी और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है संगत जी। बस आप अपने गुरु महाराज जी से, हमारे प्यारे गुरु महाराज जी से दिल से प्यार करिए और उनका जो लंगर या आप किसी सत्संग में जाते हैं वहाँ पे ऐसा डिवाइन लंगर प्रसाद लीजिए और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लीजिए। आपकी हर प्रॉब्लम, हर हेल्थ इश्यूज़ जो भी आपकी है वो सब गुरु महाराज जी वहीं दूर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम जो शब्द गुरबानी सुनते हैं उसमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं और जो डिवाइन नितना चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद मिलता है वो हमारी डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं जो हमारी इंटरनली प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करती हैं। तो मैं सबको कहती हूँ बस आप गुरु महाराज जी से दिल से प्यार करें, उनके सत्संग में जाइए, ब्लेसिंग्स लीजिए और गुरु महाराज जी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करेंगे। और गुरु महाराज जी कह भी रहे थे कि 1 नवंबर को बहुत ज़्यादा बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है, तो इससे पहले तो शुक्राना कर दे। तो मुझे हुआ कि गुरु महाराज जी आप तो हर वक्त हमें इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हर दिन हमारी कोई ना कोई गुड न्यूज़ आप हमें दे रहे हैं, उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी। और इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम कर रही हूँ। सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। और जो रूहानी दिया उनको भी गुरु महाराज जी बहुत ज़्यादा ब्लेस करें, उनको भी ढेर सारी खुशियाँ दें गुरु महाराज जी, जैसे कि वो हमारा इतना सत्संग शेयर करते हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। रूहानी दिया आपको भी बहुत ज़्यादा गुरु महाराज जी ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।